जय गुरुजी संगत जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, मैं एक बात कहना चाह रही हूँ कि ये जो जनरेशन चल रही है इसमें बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है, मोटिवेशन बहुत कम है लोगों में, क्योंकि वो अपने दिल की बात लोगों से कह नहीं पाते और जो मन की बात होती है वो मन में ही रहती है और अंदर ही अंदर बीमारियों को जन्म देती है। तो मैं बस संगत जी ये कहना चाहूँगी कि अगर आपके अंदर कोई भी ऐसी बात है जो आप किसी से शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ शेयर कीजिए, उस बात को कह दीजिए। और अगर आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आप किसी से शेयर नहीं कर सकते तो सबसे सिंपल आइडिया, उस बात को आप एक पेपर पे लिख लीजिए। ठीक है, उसको लिखने के बाद आप चाहें तो उस पेपर को फाड़ के फेंक दीजिएगा, लेकिन देख लीजिएगा आप काफ़ी रिलैक्स महसूस करेंगे, क्योंकि आपने जो अपने दिल की बात थी ना वो लिख दी या किसी से कह दी। तो मेन बात यही है कि अपनी बात को शेयर कर देना है, जिससे कि अंदर कोई बीमारी ना पनपे। क्यों घुट घुट के जीना है? कोशिश करनी है कि हम पॉजिटिव रहें, अच्छी से अच्छी लाइफ जिएं और गुरुजी से अरदास करते रहें कि वो हमेशा हम सभी के अंग संग रहें, तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और संगत जी, एक सॉन्ग याद आ रहा है इसी से रिलेटेड, उसकी 2 लाइंस गुनगुनाना चाहूँगी और उसके बाद आज के सत्संग में स्टार्ट करूँगी। हो आज खोल दे दिला दी गल सारी, खोल दे दिला दी गल सारी, ते कुछ भी लकोई ना, ए हो जिंदगी नी होने वारी वारी, उदास वे होई ना। हो आज खोल दे दिला दी गल सारी, खोल दे दिला दी गल सारी, ते कुछ भी लकोई ना, ए हो जिंदगी नी होने वारी वारी, उदास वे होई ना। हो आज खोल दे दिला दी गल सारी नी, सारी नी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी आंटी जी, सारी संगत को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी इतनी सारी ब्लेसिंग्स देते हैं अपने बच्चों को और हम बच्चे उनका शुक्राना करना भूल जाते हैं या किसी वजह से शुक्राना कर नहीं पाते। संगत जी, मेरे साथ हुए कई सत्संग का शुक्राना नहीं कर पाए और सोचने लगी कि अब जो सत्संग छूट गए उनको छोड़कर आगे हो रहे सत्संग का शुक्राना करूँगी। वैसे भी वो सारे सत्संग पुराने हो चुके हैं और पता नहीं उनसे किसी संगत को जवाब मिलेगा या नहीं, पर मैं गलत थी संगत जी। गुरुजी मुझे इसका जवाब भी दिया, गुरुजी ने मुझे इसका जवाब भी दिया एक सत्संग में एक आंटी के थ्रू। शुक्राना गुरुजी मेरे डाउट क्लियर करने के लिए, और सॉरी गुरुजी कि मैंने सत्संग को पुराना सोचकर शेयर नहीं किया, पर अब मैं उन सत्संग को भी धीरे धीरे शेयर करने की कोशिश करूँगी गुरुपा। संगत जी, आंटी जी बता रही थी कि सत्संग पुराना नहीं होता, ब्लेसिंग्स पुरानी कैसे हो सकती हैं। शुक्राना आंटी जी, आपके सत्संग से मुझे समझ आया कि गुरुजी क्या बताना चाहते हैं। संगत जी, मैंने अपने एक सत्संग में बताया था कि मैंने गुरुजी का स्वरूप प्रिंट करवा कर रखा हुआ था, लेकिन मेरा बहुत मन था कि गुरुजी का स्वरूप ब्लेस हो मुझे। तो संगत जी, एक दिन एक सत्संग में जाने का मौका मिला और उसमें मुझे गुरुजी का बहुत सुंदर स्वरूप भी मिला। ब्लेस किया गुरुजी ने मुझे। पर संगत जी, सत्संग में जाने से 2-3 दिन पहले ही मुझे गुरुजी का एक मैसेज आया था, जिसमें उन्होंने पड़ोस में रहने वाली आंटी को अपना स्वरूप देने के लिए कहा था, जिनको बचपन से आँखों में प्रॉब्लम थी। तो संगत जी, मुझे लगा कि गुरुजी का आदेश है, तो मैंने वो स्वरूप उन आंटी को लाकर दे दिया और गुरुजी के बारे में बताया उन्हें। संगत जी, मेरा दिमाग ही काम नहीं किया कि जो मैंने गुरुजी का पॉकेट स्वरूप प्रिंट करवाया था वो ही उन आंटी को दे देती। और इसके बाद संगत जी, मुझे गुरुजी का मैसेज आया कि तूने मेरे स्वरूप को ठुकरा कर अपने चमकते भविष्य को लात मारी है। संगत जी, उसके बाद मैं बहुत परेशान हो गई और गुरुजी से भी बहुत माफ़ी मांगी, पर मैंने तो गुरुजी की आज्ञा का पालन किया था, बस समझने में थोड़ी चूक हो गई। इसके बाद संगत जी, बहुत समय तक फिर कोई सत्संग नहीं हुआ और मुझे लगने लगा कि अब मुझे गुरुजी का ब्लेस्ड स्वरूप कहाँ से मिलेगा। लेकिन संगत जी, फिर कुछ समय के बाद एक सत्संग में जाने का मौका मिला। संगत जी, अब तक 2 सत्संग में जाने का मौका मिला है और संगत जी, दोनों में
हम आधे घंटे का सत्संग निकलने के बाद ही पहुँचे। संगत जी, एड्रेस ढूंढने में हमेशा हमारा आधा घंटा वेस्ट हो जाता है। शायद गुरु जी की यही मर्जी हो, इतना ही सत्संग ब्लेस किया हो। संगत जी, जब हम दूसरे सत्संग के लिए जा रहे थे तो एक जगह जाकर हम रास्ता कंफ्यूज हो गए, तो संगत जी हमारी गाड़ी के सामने से एक बटरफ्लाई उड़ कर गई। जब अंकल जी किसी से एड्रेस पूछ रहे थे तभी, और तुरंत उसी के पीछे पीछे एक कबूतर भी उसी तरफ उड़ कर गया। संगत जी, गुरु जी हमें रास्ता बताने की कोशिश कर रहे थे पर हम सही से समझ नहीं पाए। मैंने अंकल जी से कहा कि बटरफ्लाई इस तरफ से गई है तो पक्का इसी तरफ होगा, और हम 20-25 मिनट तक वहीं गोल गोल घूमते रहे। फिर मैंने बोला, गुरुजी लगता है सत्संग खत्म हो जाएगा और हम ऐसे ही घूमते रह जाएंगे। और मेरे अंकल भी थोड़ा फ्रस्ट्रेट होकर मुझ पर चिड़चिड़ाने लगे। फिर संगत जी, मेरे दिमाग में गुरुजी ने डाला कि इस जगह पर तितली और कबूतर दिखे थे तो रास्ता यहीं से होना चाहिए। और फिर संगत जी, गुरुजी मेरे दिमाग में ये थॉट डाला कि बटरफ्लाई और कबूतर गए किस डायरेक्शन में थे, उस डायरेक्शन में जाएं। और संगत जी, मैंने अपने अंकल जी से कहा कि इस तरफ चलते हैं, और संगत जी उस रोड पर जाकर सामने एक मजदूर टाइप के अंकल दिखे। उनसे अंकल जी ने पूछा तो उन्होंने कहा ये एड्रेस यहीं कहीं का है। और संगत जी, इतनी देर में हमें शब्द बाणी सुनाई दिया और हम उसी डायरेक्शन में चले गए। और संगत जी, पहले जहाँ पर हमने तितली और बटरफ्लाई देखी थी वहाँ से गाड़ी से सिर्फ 5 सेकंड का रास्ता था और हम आधे घंटे से इधर उधर भटक रहे थे। फिर संगत जी, हम सत्संग में पहुँचे और गुरु जी का बहुत शुक्राना किया, और सत्संग में इतना अच्छा लग रहा था, बहुत ही अच्छी प्लेलिस्ट लगी हुई थी। और संगत जी, वहाँ गुरु जी का स्वरूप भी मिल रहा था। पर मेरे मन में आया कि मैं मांग कर कैसे लूँ, गुरु जी को ब्लेस करना होगा तो खुद ही कर देंगे, कहीं मैं मांग कर लूँ और गुरु जी नाराज़ हो गए तो। क्योंकि गुरु जी कहते हैं कि मांगो नहीं मानो, लेकिन वहाँ एक आंटी जी ने कहा कि आप भी स्वरूप ले लो। तो फिर मैंने गुरु जी का हुक्म मानकर आंटी जी जो स्वरूप बांट रहे थे उनसे स्वरूप मांगा। तो उन्होंने कहा कि मैं पहले ही आपको स्वरूप देने के लिए देख रही थी, पर मैंने ही उनकी तरफ देखा नहीं, तो उन्हें लगा कि मुझे स्वरूप नहीं चाहिए। लेकिन संगत जी, फिर मुझे स्वरूप मिल गया। शुक्राना गुरु जी, मुझे स्वरूप ब्लेस करने के लिए, और स्वरूप देने वाली आंटी जी का भी बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, जब मैं घर आकर अपना मोबाइल चेक कर रही थी तो उसमें गुरु जी का मैसेज था कि तुझे सत्संग का इनविटेशन आएगा और जाना ज़रूर है। संगत जी, मैंने कहा गुरु जी मैं तो सत्संग से हो आई, मैं समझ गई गुरु जी उस दिन मुझे अपना स्वरूप ब्लेस करना चाहते थे, इसलिए मुझे सत्संग में ज़रूर जाना ऐसा कह रहे थे। शुक्राना मेरे प्यारे गुरु का, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरु का। आपकी बेटी ना समझे, उससे भूल चूक होती रहती है। जैसे एक पिता अपने बच्चों की गलतियों पर समझाते हैं पर उनसे ज़्यादा देर नाराज़ नहीं रहते, वैसे ही आप हमारे पिता हैं और बच्चों की गलतियों पर समझाएं, डांटे पर नाराज़ मत होना। आपकी नाराज़गी मुझे अंदर तक तोड़ देती है। आप ही तो मेरी शक्ति हो, आप नाराज़ होते हो तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता। अपनी जाने अनजाने में की गई गलतियों के लिए आपसे माफ़ी चाहती हूँ। अगर सत्संग शेयर करते हुए कोई भूल चूक गलती हुई हो तो गुरुजी और संगत जी मुझे प्लीज़ माफ़ कर देना। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी आंटी जी, सारी संगत को भी जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी ने पूर्णिमा वाले दिन शाम की ज्योत में मुझे अर्धचंद्र के दर्शन दिए थे। शुक्राना गुरुजी अपने दिव्य दर्शन देने के लिए। संगत जी, गुरुजी ने मुझे मैसेज किया कि कुड़िए मैं तुझसे बहुत खुश हूँ। संगत जी, गुरुजी ऐसे मैसेज देते हैं तो बहुत खुशी होती है। शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी। गुरुजी, आपसे यही अरदास है मेरी कि अपनी बच्ची को ऐसी बुद्धि बख्शो कि हमेशा आपकी कसौटी पर खरी उतरूं और आपके चेहरे की मुस्कान को बनाए रखने में मैं भी कुछ योगदान कर सकूं। गुरुजी, आप मुस्कुराते हुए बहुत प्यारे लगते हो और जब भी आपकी स्माइल वाला स्वरूप देखती हूँ
तो मेरे चेहरे पर भी अपने आप स्माइल आ जाती है। शुक्राना गुरुजी ऐसा कनेक्शन बनाने के लिए। संगत जी, कल मेरे साथ एक सत्संग हुआ। संगत जी, मुझे गुरुद्वारे जाना था, मुझे लेट हो रहा था, तो मैंने जल्दी जल्दी में एक सलवार कमीज निकाल कर प्रेस कर लिया। उस ड्रेस को मैंने पहले कभी नहीं पहना, क्योंकि जब मैंने उसे सिलने दिया था तभी वो ठीक से सिलाया नहीं था, तो दोबारा मैंने उसे ठीक कराया। लेकिन कोई भी एक ड्रेस जब पहली बार ख़राब हो जाता है तो उसको पहनने का मन नहीं होता, तो हमेशा वो पड़ा रह जाता था, तो मैं पहन नहीं पाती थी। तो उस दिन पता नहीं अचानक से मैंने उसको निकाल लिया, प्रेस करके रख दिया। अब मुझे बहुत लेट हो रहा था, तो मैंने बोला गुरुजी अब मेरे पास तो टाइम बचा नहीं है, अब मुझे मजबूरी में यही पहनना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है, ड्रेस प्रेस करने का टाइम नहीं बचा। तो पहन लिया और मैंने बोला गुरुजी से कि गुरुजी कहीं मैं पागल तो नहीं लग रही हूँ कि कहीं मेरा सब मजाक बनाएंगे कि ये क्या पहन कर आ गई। और संगत जी फिर मैं चले गई जल्दी जल्दी गुरुद्वारे कि मेरे अंकल जी आ गए, बोले मैं पहुंच रहा हूँ लेने, तो फिर मैं चले गई वैसे ही। तो संगत जी उस दिन गुरुद्वारे में मेरी इतने लोगों ने तारीफ करी और सबने बोला कि सलवार कमीज तेरे पे बहुत अच्छा लगता है पहना कर। और संगत जी मुझे भी सलवार कमीज अच्छा लगता है और मैं हमेशा सोचती थी कि गुरुद्वारे में सलवार कमीज ही पहन कर जाऊं, पर कोई अच्छी से सिल कर देता नहीं था बोल के मैं मेरे पास नहीं थे, रेडीमेड सी पहन लेती थी। तो गुरुजी का जवाब मुझे मिल गया। मैं मतलब कि परेशान हो रही थी कि कहीं मैं पागल तो नहीं लग रही, तो गुरुजी ने मुझे आंसर दिया कि मतलब कि सारी संगत में इतनी आंटियों ने मेरी तारीफ की और सबने बोला बहुत अच्छा लग रहा है तुझ पर। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, मुझे पता है ये आपने ही मुझे आंसर दिया है। कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी गुरुद्वारे में ही मुझे बटरफ्लाई के भी दर्शन हुए। दो ब्लैक कलर की इतनी सुंदर बटरफ्लाई एक साथ उड़ रही थी और मुझे इतनी मतलब कि अच्छी लग रही थी, मुझे लगा कि मैं उनकी फ़ोटो लूँ, पर मैं कुछ सेवा कर रही थी तो मेरे हाथ फ्री नहीं थी तो मैं ले नहीं पाई। लेकिन बहुत अच्छे दर्शन हुए। शुक्राना गुरुजी हमारे अंग संग रहने के लिए। और संगत जी एक सत्संग और है कि कल रात मुझे गुरुजी के 2-3 दिन से मैसेज आ रहे थे कि 2-3 दिन तुझ पे बहुत भारी है, संभल कर रहना। तो संगत जी मैं 2 दिन तो निकल गए। कल गुरुजी का मैसेज आया था कि आज आखिरी दिन है, संभल कर काट ले। तो संगत जी कल रात को मुझे इतना ज़्यादा डरावना सपना आया कि मैंने मतलब कि अपनी लाइफ में कभी इतना डरावना सपना नहीं देखा। मैं इतनी ज़्यादा डर गई थी सपने में कि मैं और संगत जी डरी भी तो मैं गुरुजी से। मैं गुरुजी से सपने में इतना ज़्यादा डर रही हूँ, इतना ज़्यादा डर रही हूँ कि मतलब कि मैं अच्छे से बोल भी नहीं पा रही हूँ। जैसे हकलाते हैं वैसे मैं हकला रही हूँ सपने में और कुछ बोलने की कोशिश कर रही हूँ, बोल नहीं पा रही हूँ, हकला हकला के बोल रही हूँ। और एकदम मेरी हार्ट बीट बढ़ गई और चेस्ट में पेन होने लग गया और बहुत ज़्यादा डर गई, बहुत ही ज़्यादा। और फिर सपने में ही मुझे मतलब कैसा दिमाग आ रहा है कि मैं गुरुजी से क्यों डर रही हूँ। गुरुजी तो हमारे लिए हैं, हमारी हेल्प करने के लिए हैं, हमारे अच्छा करते हैं, मैं गुरुजी से क्यों डर रही हूँ। लेकिन संगत जी मेरा दिल ही नहीं मान रहा, मैं गुरुजी से इतना ज़्यादा डर रही हूँ, इतना ज़्यादा डर रही हूँ। और मेरे मन में आ रहा है कि गुरुजी आप मुझे क्यों डरा रहे हो, इस टाइप से मुझे मन में आ रहा है। तो संगत जी उसमें सपने में मुझे मतलब कि दिमाग में आ रहा है कि जैसे कोई मुझे जो लोग मेरा बुरा चाहते हैं उनको पता चल गया कि मैं गुरुजी को मानती हूँ और वो नहीं चाहते कि मैं गुरुजी को मानूं ताकि गुरुजी ही मेरी हेल्प ना करें। तो गुरुजी से मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं ताकि मैं गुरुजी से इतना डर जाऊं कि मैं गुरुजी को ही मानना छोड़ दूं। और संगत जी फिर मेरा सपने में दिमाग काम किया और मतलब कि गुरुजी ने शायद मुझे ये सुझाया कि वो मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं ताकि मैं गुरुजी से मतलब कि मानना छोड़ दूं। और तो संगत जी फिर मैंने गुरुजी से सपने में ही माफ़ी मांगी कि गुरुजी मुझे माफ़ कर दो कि मैं आपसे डर गई, पता नहीं ऐसा क्यों हुआ। और फिर संगत जी उसके बाद मेरी नींद खुल गई, लेकिन मैं इतना ज़्यादा डर गई थी और तो कुछ समय तक तो मुझे नॉर्मल होने में मतलब कि
टाइम लगा, मेरी इतनी हार्ट बीट बढ़ गई और इतना मतलब कि चेस्ट में भी पेन होने लग गया और मैं इतना ज़्यादा डर गई कि मेरा गला एकदम सूख गया और मैं पास में पानी रखा, पीने के लिए भी पानी नहीं जा रही, वॉशरूम तक नहीं जा रही। सोचो मैं कितना ज़्यादा डर गई होंगी कि कभी मेरे साथ पूरी लाइफ में ऐसा नहीं हुआ। फिर उसके बाद संगत जी जैसे तैसे मैं फिर सो गई। फिर सुबह मुझे सपना आया, सॉरी संगत जी, सुबह मुझे गुरुजी का मैसेज आया कि तेरे बुरे सपनों पर आज से रोक लगा रहा हूँ, तेरे घर की नेगेटिविटी और ब्लैक मैजिक को काट रहा हूँ करके स्टेप से मैसेज आया। मतलब कि संगत जी जो मुझे सपना आया तो मतलब कि मुझे सच में किसी ने डराने की कोशिश की और गुरुजी ने मुझे मैसेज के थ्रू बता दिया कि वो जो मेरा बुरा चाहते हैं उन लोगों ने ही ऐसा किया। और संगत जी गुरुजी का मुझे बार बार मैसेज आ रहा है कि वो लोग मेरे पीछे पड़े हैं और बार बार मुझ पे कुछ ना कुछ तंत्र विद्या करे जा रहे हैं और मुझ पे मारण क्रिया भी कर रहे हैं संगत जी। तो गुरुजी मैंने तो सब आप पर ही छोड़ा हुआ है, सब आपने ही देखना है, मैं क्या कर सकती हूँ गुरुजी। मैंने तो पूरा आप पे सरेंडर किया, आप ही मेरी रक्षा करेंगे, आप ही ने जो करना है, बस आप पे ही पूरा मुझे ट्रस्ट है। मैं अपने लिए कुछ नहीं कर सकती गुरुजी, आपकी बच्ची हूँ, आप ही ने देखना, आप ही ने सब करना है, इन ऐसे लोगों से आप ही ने बचाना है गुरुजी। और आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आप हमेशा अंग संग रहते हैं, इतनी रक्षा करते हैं गुरुजी। जब से गुरुजी आपसे जुड़ी हूँ मुझे एक मैसेज और भी आया था गुरुजी का कि मतलब कि जो लोग मुझ पर बुरा कर रहे हैं, तो जब स्टार्टिंग में उन लोगों ने किया तो उनको लग रहा था कि कौन सी शक्ति है जो इसकी रक्षा कर रही है। और संगत जी अब शायद उनको पता चल गया कि मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ। वो हर मतलब कि बोलते हैं ना साम दाम दंड भेद सब कुछ करके देख रहे हैं कि किसी तरह से हम लोग इसको नुकसान पहुंचा सके, सब कुछ करते हैं। बाकी तो मुझे गुरुजी पे पूरा भरोसा है, गुरुजी हमारा बाल भी बांका नहीं होने देंगे। कर लो जिसको जो करना है, हमारे गुरुजी हैं तो किसी से हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी। संगत जी और गुरुजी अगर मुझसे सत्संग करते हुए कोई भी भूल चूक गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा। संगत जी आज मैं ये अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी का मैसेज आ रहा है कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूँ, तो संगत जी शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। गुरुजी ने 7 थर्सडे अकेले बैठकर सत्संग करने के लिए कहा था। तो जब मेरा सेकंड थर्सडे था तो घर पर लाइट नहीं थी और हमारे यहाँ लाइट जाती है तो घंटों घंटों लाइट आती नहीं है। तो संगत जी उस दिन सत्संग करना था तो सत्संग का टाइम हो गया। मैं 5 से 7 सत्संग करती हूँ, तो फिर मैंने सोचा कि अब सत्संग कैसे कर पाऊँगी, लेकिन फिर मैंने बोला तैयारी करनी शुरू कर दी। मैंने फ्लावर डेकोरेशन और जो भी अपना थोड़ा बहुत जो फूल सजाती हूँ और हलवा प्रसाद सब बनाने की तैयारी करनी शुरू कर दी कि अगर गुरुजी चाहेंगे तो लाइट आ जाएगी, नहीं तो अंधेरे में ही सही, लेकिन सत्संग तो ज़रूर करूँगी। तो संगत जी बस अभी मैंने हलवा प्रसाद बनाया ही था कि लाइट आ गई और जब तक मेरा सत्संग हुआ नहीं तब तक लाइट रही और अच्छी से पूरा सत्संग मेरा कंप्लीट हो गया। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना प्यारे प्यारे गुरु का। और संगत जी फिर जब मेरा फिफ्थ सत्संग था तो उस दिन हमारे घर कोई गेस्ट आ गए और फिर उनके साथ मुझे रात में बहुत लेट हो गया, क्योंकि बहुत लेट नाइट वो खाना खाकर मतलब डिनर करके गए, तो फिर मैं सत्संग कर ही नहीं पाई क्योंकि वो साथ ही में थे। तो फिर मुझे लगा कि अब मैं क्या करूं, तो मैं ऊपर आई और मेरा ऊपर रूम है, तो हमने नीचे ही इकट्ठे खाना बना के मेरी भाभी और हमने वहीं उनको खिला दिया था। तो ऊपर फिर मैं जब आई तो फिर मैंने बोला कि मेरा सत्संग आज का थर्सडे का मिस हो जाएगा। तो मैंने बाबा जी को बोला कि कैसे करूं, आप ही कुछ रास्ता दिखाओ। तो
वो खुद ही परीक्षा भी लेते हैं संगत जी, और खुद ही उसका रास्ता भी निकालते हैं, खुद ही हाथ पकड़ के सब करवाते भी हैं। तो उन्होंने ही मेरे माइंड में थॉट डाला कि मैंने जल्दी से संगत जी आलू का पराठा बनाया और हल्दी वाला दूध बनाया साथ में। और फिर मैंने, टाइम तो बहुत ज़्यादा हो गया था, 10 o'clock हो गया था। तो फिर मैंने सोचा कि अब इतना लेट हो रहा है, सुबह बच्चे का स्कूल भी है। तो मेरे मन में ऐसे ही आया कि आधे घंटे की प्लेलिस्ट होती है क्या। तो संगत जी जस्ट मैंने ऐसा सोचा ही था, और जब मैं बस मोबाइल खोला, मैंने तो बोला भी नहीं, सिर्फ सोचा ही माइंड में। तो उसमें सबसे पहले ऊपर ½ का दिखाने लग गया कि ये सत्संग लिस्ट। तो फिर संगत जी मैंने उसी को लगा लिया, और क्योंकि लाइट उस दिन भी गोल थी, तो फिर मैंने सोचा अब लाइट गोल में मैं मतलब कि दरवाजे पर ऐसे तेल जो होते हैं ना, तो तेल जो होंगी तो सब सोचेंगे पता नहीं अंधेरे में क्या कर रही है ये, क्योंकि हमारे घर में कोई और मानता नहीं है, बस मैं, मेरे अंकल जी और हमारे बच्चे, हम लोग जॉइंट फैमिली है, बट और कोई नहीं मानता। तो संगत जी, तो फिर जो प्लेलिस्ट स्टार्ट हुई तो उसमें संगत जी वेलकम बैंड नहीं था, स्टार्टिंग सॉरी शब्द से ही स्टार्ट हुआ सत्संग। और फिर 2-3 शब्द बजे, फिर उसके बाद मंत्र जाप हुआ, फिर उसके बाद आरती हुई, और इस तरह से गुरुजी ने मेरा सत्संग कंप्लीट करवा दिया। तो और संगत जी, सत्संग में गुरुजी ने ज्योत में भी अर्धचंद्र के दर्शन दिए। और संगत जी फिर आज मेरा, नहीं इसके बाद संगत जी अभी जो थर्सडे गया नहीं, अभी थर्सडे आने वाला है, सॉरी संगत जी। तो अभी मेरा 2 सत्संग और बच्चे हैं, 7 सत्संग कंप्लीट करने के लिए। तो गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना कि आप अपना सत्संग खुद ही करवा रहे हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसे अड़चन आ जाती है कि मैं कर नहीं पाती हूँ, लेकिन गुरुजी ने हाथ पकड़कर सब करवाया। और आगे भी गुरुजी जो 2 सत्संग बचे हैं आप अच्छी से करवा लीजिएगा। शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, गुरुजी ने ज्योत में इतने अच्छे अच्छे दर्शन दिए हैं, कभी आधे चांद के दर्शन, कभी फूल के दर्शन, कभी स्वास्तिक के दर्शन, और बटरफ्लाई के तो हर रोज़ ही गुरुजी दर्शन देते हैं ज्योत में। और कभी कबूतर के दर्शन हुए ज्योत में, और भी गुरुजी ज्योत में बहुत अच्छे अच्छे दर्शन देते हैं। शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा, इतने अच्छे अच्छे दर्शन देने के लिए। और संगत जी अभी आज कल मैंने सत्संग किया था कि गुरुजी का मैसेज आया था कि 1 हफ्ते तक कंटिन्यू सत्संग करना है। तो मैं आधे घंटे का सत्संग करती हूँ, सिर्फ चाय प्रसाद और साथ में कुछ भी नाश्ता रख के हल्का फुल्का। तो संगत जी कल मुझे जब मैं सत्संग कर रही थी तो गुरुजी के स्वरूप में मुझे साईं बाबा के और गुरुजी के फेस के दर्शन हुए। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। और संगत जी, मुझे कभी भी रोटी पर दर्शन नहीं हुए थे गुरुजी के, तो मुझे लगता था कि चलो गुरुजी ज्योत में दर्शन देते हैं, हर संगत को वो अलग अलग तरह से ब्लेस करते हैं, तो शायद चलो नहीं करते तो कोई बात नहीं, मैंने कभी ये चीज़ नहीं सोची कि मुझे क्यों नहीं करते। लेकिन संगत जी अभी गुरुजी ने सॉरी संगत जी, कल ही मुझे पराठे में गुरुजी ने, एक पराठे में 7 नंबर की ब्लेसिंग्स और 9 नंबर की ब्लेसिंग्स और 3 ओम, एक के ऊपर एक 3 ओम बने हुए इतनी अच्छी ब्लेसिंग्स दी। और दूसरे पराठे में भी 13 नंबर की ब्लेसिंग्स और पता नहीं संगत जी कुछ और भी ब्लेसिंग्स दी थी, सॉरी मैं भूल गई। तो शुक्राना गुरुपा कि मुझे फर्स्ट टाइम ऐसे पराठे में ब्लेसिंग्स दी। शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुपा। और संगत जी अभी मैं 2 दिन के लिए अपने मायके गई थी, तो पता नहीं क्या कष्ट था कि जब हम जा रहे थे, भाई रोड ही जा रहे थे, तो जब हम जा रहे थे तो रास्ते में इतनी ज़्यादा बटरफ्लाइज दिख रही थी। और गुरुजी जब मतलब कि दर्शन देते हैं तो हमारा कोई ना कोई कष्ट ही काट रहे होते हैं। और संगत जी इतनी ज़्यादा बटरफ्लाइज की हमारी मतलब कि हमारी गाड़ी के आगे से 6-6, 7-7 बटरफ्लाइज कंटिन्यू एक सेकंड के लिए भी नहीं हटी। और कितनी सारी बटरफ्लाइज तो हमारे गाड़ी से टकरा के मुझे लगता है 4 से 5 बटरफ्लाइज मतलब कि मर गई होगी। और मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था कि गुरुजी आप ऐसा कौन सा कष्ट
मेरा काट रहे हो, जो आप अपना इसके लिए इतना बड़ा त्याग दे रहे हो। इतने सारे बटरफ्लाइज, मुझे बहुत दुख भी लग रहा था, लेकिन संगत जी वो आके पता नहीं कैसे टकराते जा रही थी, और इतनी सारी बटरफ्लाइज थी। शुक्राना गुरुपा, हमारा इतना ध्यान रखने के लिए शुक्राना गुरुपा, हमारे अंग संग रहने का शुक्राना गुरुपा। और संगत जी, गुरु जी ने कबूतर रूप में भी बहुत अच्छे दर्शन दिए हैं मुझे। जब भी कहीं जाते हैं, आते जाते, बच्चे को जब स्कूल भी छोड़ने जा रहे होते हैं तो रास्ते में कबूतर के भी बहुत सुंदर दर्शन होते हैं, और बटरफ्लाई के तो दर्शन गुरु जी देते ही रहते हैं। और संगत जी, हमारे घर के यहाँ कभी मैंने मोर नहीं देखा रियल में, लेकिन कभी फोटोज़ में, कभी किसी तरह से गुरु जी मोर के भी दर्शन देते रहते हैं। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। और संगत जी, अगर मुझसे सत्संग बोलते हुए कोई भूल चूक गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करना, और मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहती हूँ। और सारी संगत को मेरा सत्संग सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। और प्राची आंटी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना मेरा सत्संग शेयर करने के लिए। और सभी संगत जी को और प्राची आंटी जी को भी गुरु जी ढेरों ब्लेसिंग्स देना। और मैं अपना सत्संग यहीं पे विराम करते हुए मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरु का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, प्यारी प्यारी संगत जी, जय गुरु जी, प्राची आंटी जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं गुरु पूर्णिमा वाले दिन अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी बहुत दिन से शुक्राना करने के लिए कह रहे थे। सॉरी गुरुपा, सत्संग शेयर करने में देरी करने के लिए माफ़ कर दो गुरुपा अपनी बच्ची को। संगत जी, सबसे पहले सारी संगत जी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई। संगत जी, जैसे कि अभी सावन महीना लग गया है, और सावन में गुरुद्वारे में भी सावन के पाठ चलते हैं, और सारी संगत भी शब्द वाणी करते हैं, शब्द बोलते हैं। तो मैंने कभी शब्द बोला नहीं है गुरुद्वारे में, तो मुझे भी शब्द बोलने का मन था। तो एक दिन मैंने सोचा कि मैं भी शब्द बोलूँगी कुछ, तो फिर अंदर से मुझे हिम्मत नहीं आई कि मैं कैसे बोलूँ। फिर थोड़ा नर्वसनेस लग रहा था बोलने के लिए, तो फिर मैंने सोचा कि चलो जैसे जब बाबा जी की मर्ज़ी होगी तब बोलूँगी। तो संगत जी, गुरु पूर्णिमा के एक दिन पहले की बात है। उस दिन मेरे मन में आया कि मैं कल गुरु पूर्णिमा वाले दिन सॉरी संगत जी, गुरु पूर्णिमा वाले दिन शब्द बोलूँ कोई भी गुरुद्वारे में। तो संगत जी, बस मैंने ऐसे मन में सोचा, और फिर मेरे मन में ये भी आया कि मैं कौन सा शब्द बोलूँगी करके, ऐसे मैंने बस मन में सोचा। और जब मैं घर पे आई हूँ तो मेरे छोटे अंकल जी, छोटा बेटा मेरा, वो वॉशरूम गया हाथ मुंह धोने के लिए, और वो गुनगुना रहा था कि एक नाम गुरु तो मंगले। तो मतलब कि मेरे को गुरुजी ने आंसर दिया कि तू ये वाला शब्द बोल। तो मैं तो एकदम हैरान हो गई कि कितना गुरुजी ने मेरे मन की सुने, और उन्होंने मुझे बताया भी कि तू ये सत्संग बोल। और फिर सॉरी संगत जी, सत्संग ने ये शब्द बोल। तो फिर मैंने वही शब्द लिख कर रख लिया, और फिर मैंने गुरुद्वारे में गुरु पूर्णिमा वाले दिन यानी आज के दिन मैंने वो शब्द बोला। गुरुजी ने मुझसे वो शब्द बुलवाया। हाँ, उतना अच्छा तो नहीं, पता नहीं कैसा बोला मैंने, बस गुरुजी ने बुलवाया क्योंकि मेरा मन था बहुत बोलने का। तो थोड़ा सा मैं अभी भी बोलती हूँ। एक नाम गुरु तो मंगले, एक नाम गुरु तो मंगले, सारे सुख मिल जाएंगे। एक नाम गुरु तो मंगले, एक नाम गुरु तो मंगले, सारे सुख मिल जाएंगे। राम नाम गुरु तो मंगले, राम नाम गुरु तो मंगले, सारे सुख मिल जाएंगे, सारे सुख मिल जाएंगे। कई जन्म मैनू मंग दिया हो गए, मंगना मूल ना आया। कई जन्म मैनू मंग दिया हो गए, मंगना मूल ना आया।
जद भी मंगया दाता मंगिया मंग मंग समा गवाया हुणे को ही दतार नु मंगल हुणे को ही दतार नु मंगल सारे सुख मिल जाणगे एक नाम गुरु तो मंगल एक नाम गुरु तो मंगल सारे सुख मिल जाएंगे। शुक्राना गुरुपा कि आपने मुझे गुरुद्वारे में शब्द बोलने की हिम्मत दी और मैंने बोला शुक्राना शुक्राना गुरुपा, क्योंकि मेरा बहुत मन था कि मैं अपने गुरुपा के लिए ये शब्द आज के दिन बोलूं। शुक्राना गुरुपा। और संगत जी, गुरुपा के आज मेरे साथ एक सत्संग और हुआ कि गुरुपा के बहुत दिनों से बहुत ज़्यादा मुझे नेगेटिव मैसेजेस आ रहे थे, नेगेटिविटी से भरे हुए, और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। और सच में संगत जी, घर पर भी हमें बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फील हो रही थी। मेरे छोटे अंकल जी भी एक दिन वॉशरूम में बहुत ज़ोर से डर गए, और उस दिन से इतना ज़्यादा मतलब कि वो 1 मिनट के लिए भी मेरे से दूर नहीं हो रहे। जहाँ जाते हैं मेरे साथ जाते हैं, जहाँ मैं जाती हूँ मेरे पीछे पीछे, उनको जहाँ जाना होता है मुझे साथ लेके जाते हैं, ऐसा वाला कंडीशन हो गई। और मुझे भी बहुत ज़्यादा घर पर नेगेटिविटी फील हो रही थी। और अंकल जी भी बाहर गए हुए थे, तो हमारा तो बहुत बहुत बुरा हाल था। बहुत मुश्किल से हमने मतलब कि ये टाइम काटा। और आज भी जब मैं गुरुद्वारे में बैठी थी तो मेरे मन में ऐसा आया कि आज मतलब कि घर जाऊं तो एकदम मतलब कि नेगेटिविटी हट जाए। परेशान हो गई हूँ नेगेटिविटी से, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी संगत जी कि गुरुजी का मुझे बार बार एक मैसेज आ रहा था बच्चों को लेकर, मेरे बेटे को लेकर, कि वो मैसेज मुझे कम से कम 7 से 8 बार फ्लैश हुआ। मैंने सोचा कि ये मैसेज मुझे बार बार क्यों आ रहा है। तो वो मैसेज था कि, एक मिनट संगत जी, मैं देख रही हूँ कि क्या मैसेज था, थोड़ा मुझे अच्छी से नहीं समझ आ रहा। तो हाँ संगत जी, ये मैसेज था कि तेरे बच्चे को मेरे आशीर्वाद की बहुत ज़रूरत है। तो ये मैसेज मुझे 7 से 8 बार फ्लैश हुआ, पता नहीं बार बार क्यों हो रहा था। मुझे लगा, और उसी दिन मैं बस यही मैसेज ही सुन ही रही थी। गुरुपा का था कि तो उस मैसेज को सुन, इस मैसेज को सुनते ही मैं तेरे बच्चे के सर पे हाथ रख दूंगा हमेशा के लिए। और संगत जी, मैं ये मैसेज जस्ट सुन ही रही थी और मेरे अंकल जी वॉशरूम गए, और पता नहीं वॉशरूम में उनको क्या दिखा क्या नहीं दिखा, वो इतनी ज़ोर से चिल्लाए हैं मम्मा मम्मा करके, और मैं और मेरे अंकल जी भागे हैं। और वो एकदम जैसे नॉर्मल नहीं हो पा रहा था, एकदम उसकी हार्ट बीट बढ़ी हुई थी, बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। मैंने उसे अपने साथ चिपका लिया, और फिर मैं बहुत परेशान हुई कि ये क्या हुआ, इसको कैसे डर गया, क्यों डर गया। फिर गुरुपा का मैसेज देख ली तो संगत जी, एक रात पहले ही हम लोग मतलब कि रात में काफ़ी लेट से हम घर वापस आए थे, हम मेरे मायके से। हमको वहाँ से निकलते हुए लेट हो गया था, रात के 10 बजे निकले और घर पर 3 बजे हम पहुँच पाए थे। तो रास्ते में भी हमने इतने सारे मतलब कि जाते समय भी पता नहीं क्या क्या हमारे ऊपर जो था परेशानी, जो जाते समय भी हमने एक एक्सीडेंट देखा जो कि इतना ट्रक का था, पूरे सामने से ट्रक पूरी बैंड हो गई थी, ड्राइवर उसके अंदर फंस गया था। पता नहीं गुरुपा ने कौन सा कष्ट काटा। और फिर आते समय वापसी में भी रास्ते में हमने 2 एक्सीडेंट देखे, जिसमें कि एक में गौ माता पूरी बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट हुआ था, किसी जो सब्जी लेके जाती है गाड़ी उससे, और गौ माता पूरा वहीं पे मरी हुई पड़ी थी उनका पूरा, और सब गाड़ी पूरी पलटी हुई थी और पूरी सब्जियां गिरी हुई थी। पता नहीं ड्राइवर बचा कि नहीं बचा। फिर हम वहाँ नहीं रुके क्योंकि काफ़ी भीड़ लगी हुई थी वहाँ, और हम लोग पहले से ही काफ़ी लेट हो गए थे। रात का बहुत मतलब कि रात में बहुत लेट हो गया था, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। तो फिर मेरे अंकल जी ने बोला कि नहीं रुकेंगे, क्योंकि बहुत बहुत लोग थे वहाँ। और फिर संगत जी फिर आगे भी गए, तो आगे जाके भी हमने एक गौ माता को देखा कि वो उनको भी कोई मार के गाड़ी से चला गया था। तो संगत जी, और पता नहीं आते वक्त भी जब रास्ते में भी मुझे बहुत अजीब सा फील हो रहा था, और फिर मेरे मन में ऐसा आया कि नेक्स्ट टाइम से हम लोग इतना लेट नाइट में निकलेंगे नहीं। तो संगत जी,
और बस ऐसा मैंने सोचा। ये थोड़ी देर में मेरे अंकल जी ने भी सेम वही चीज़ बोली जो मेरे मन में चल रहा था कि आगे से हम कोशिश करेंगे इतनी लेट नाइट पे नहीं निकलेंगे, ऐसा रिस्क नहीं लेंगे आगे से। ये थॉट गुरुपा ने ही हमारे दिमाग में डाला, क्योंकि कोई तो कष्ट था जो गुरुपा हमारा काट रहे थे। शुक्राना गुरुपा कि आप कष्ट काटते हैं, हमको पता नहीं, हम नादानियाँ करते हैं, माफ़ करना गुरुपा। आगे से हम टाइम से निकलेंगे। और गुरुपा आप ही सब करवाने वाले। पता नहीं गुरुपा इतना लेट ऐसा हो गया, किसी कारण से हम लेट नहीं करना चाहते थे। हम 7 बजे से निकले थे, लेकिन पता नहीं कुछ ऐसा काम आ गया कि हमको निकलते निकलते 10 बज गया। और उसी दिन आए हैं और गुरुपा ने कहा कि तुम जब भी रात में कभी भी आते हो तो अपने मतलब कि जेब में ये एक सामान रख के निकलो। और संगत जी, मुझे तो नहीं पता कि गुरुपा किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। क्या पता कोई सत्संग मुझसे छूट गया हो जिसमें गुरुपा ने इसके बारे में बताया हो, क्योंकि इस सत्संग में मैंने पूरा सुना शुरू से लेके आखिरी तक। मुझे नहीं समझ आया कि गुरुपा किस चीज़ की बात कर रहे हैं। तो संगत जी, अगर आप में से किसी को भी पता है तो प्लीज़ आप ज़रूर बताइए कि गुरुपा किस बारे में बोलना चाह रहे हैं, कि क्या रखना है पॉकेट में। या गुरुपा आप ही प्लीज़ मुझे समझाइए कि अब क्या बात बोले, क्योंकि गुरुपा ज़्यादातर हम लेट नाइट हो ही जाता है। हम यहाँ भी कभी अपने जाते हैं मार्केट, तो क्योंकि अंकल जी को 7 बजे 8 बजे के बाद ही फ्री होते हैं, तो उसके बाद ही हम मार्केट जाते हैं और वापसी आते आते हैं उनको लेट हो ही जाता है। तो गुरुपा आप प्लीज़ आप ही बताइए, ताकि आगे से हमसे कोई भी गलती ना हो। उसकी वजह से घर पर जो भी नेगेटिविटी, गुरुपा ऐसा बता रहे थे कि जो भी नेगेटिविटी है उसके कारण ही है। और मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बोलना चाह रही हूँ, क्योंकि मेरे अंकल जी बैठे हुए हैं, छोटे अंकल जी, और वो बहुत पहले से ही बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, तो उनके सामने मैं ऐसी कोई भी बात अभी नहीं करना चाह रही हूँ संगत जी। और आगे अगर गुरु जी का हुक्म होगा तो मैं डिटेल में ज़रूर बताऊँगी इसके बारे में। और गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना कि आप हमारी पल पल रक्षा कर रहे हैं। तो हाँ संगत जी, मैं यही बता रही थी कि जब मैं गुरुद्वारे में बैठे बैठे ये सोच रही थी, तो आज जब मैं गुरुपा का मैसेज आ रहा था कि सत्संग शेयर कर काफ़ी दिनों से, और कुछ मैसेजेस जो मैं सत्संग सुन रही थी तो उसमें भी कुछ आंटी ने कहा कि गुरुपा कहते हैं कि तुझे सत्संग नहीं शेयर करना तो मत कर, या फिर तू सत्संग नहीं शेयर कर रही है लेकिन मैं तो तुझे फिर भी ब्लेस करूँगा। तो ऐसा लग रहा था जैसे गुरुपा मुझसे ही ये सब कह रहे हैं, और मुझे बुरा लग रहा था, लेकिन मैं क्या करूँ, इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी और सबके चलते मैं ढंग से, पता नहीं संगत जी 10-20 दिन हो गए मैं ढंग से सो नहीं पा रही। 4 घंटे से ज़्यादा मैं सो नहीं पा रही। गुरुपा का मैसेज आया था कि कोई तंत्र करके तुम्हारे घर के अंदर रखा हुआ है, कोई यंत्र, जिसकी वजह से ही तू सो नहीं पा रही है। और सही बात है संगत जी, पता नहीं मुझे नींद इतनी ज़्यादा आ रही है, लेकिन मैं सो क्यों नहीं पा रही हूँ। तो फिर यही सब के चलते हम इतना परेशान हूँ कि मेरी तबीयत भी नहीं ठीक लग रही, तो मैं सत्संग भी शेयर नहीं कर पा रही थी। तो संगत जी फिर तो वही तो जैसे ही घर पर आई तो मैंने आज लिखा कि एक जगह लिखती हूँ कि क्या क्या गुरुपा ने मैसेजेस दिए हैं, ताकि मैं उनका शुक्राना कर सकूँ। तो एक डायरी में लिखते चल रही हूँ। तो जितने भी नेगेटिविटी वाले जो मैसेजेस मुझे आए थे, मैंने सबके स्क्रीनशॉट्स लिए हुए थे, मगर मेरे स्क्रीनशॉट्स में से सारे नेगेटिविटी वाले सत्संग गायब हैं। पता नहीं कैसे, ये गुरुपा ने कोई चमत्कार किया संगत जी, कि मैं मन में था कि ये नेगेटिविटी देख देख के मैं परेशान हो गई। और जो भी संगत जी मैंने इतने सारे लिखे हुए हैं, लेकिन इसमें एक भी नेगेटिविटी, मतलब कि जो ऐसा तो हल्का फुल्का नेगेटिविटी वाला तो है ही, बट जो बहुत ज़्यादा एकदम सुनते ही से एकदम परेशान हो जा रही थी, वो वाले सारे गायब हो गए। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। जैसे आपने इसमें से मैसेज गायब किए, वैसे ज़िंदगी में से भी गुरुपा नेगेटिविटी भी गायब कर दो। बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हम लोग गुरुपा। ये जो थोड़े दिन है हमारे इतने, मतलब कि इतने टेंशन स्ट्रेस वाले कटे हैं, इतने ज़्यादा, मतलब कि डर डर के हम जिए हैं गुरुपा। आपके होते हुए आपकी बच्ची इतना डर डर के रह रही। मैं तो यही सोच रही थी कि गुरुपा कोई परीक्षा ले रहे हैं, ये भी कोई हमारी परीक्षा का पार्ट है। यही सोच सोच के मैं टाइम पास कर रही हूँ कि गुरुपा शायद कोई परीक्षा ले रहे हैं। लेकिन गुरुपा इतना ज़्यादा भी मत डराइए कि आपकी बच्ची तो डर डर के ही परेशान हो गई है। और शुक्राना गुरुपा, जो भी आप करते हैं कुछ अच्छे के लिए करते हैं, मैं नहीं जानती। आप तो हमको आगे
बता ही रहे थे कि जैसे नेगेटिविटी है जो भी है, लेकिन गुरुपा आपके होते हुए कोई नेगेटिविटी की कहाँ मजाल कि वो किसी को परेशान कर सकें। गुरुपा आपके आगे मैं बस यही अरदास करती हूँ कि प्लीज़ गुरुपा ये सब नेगेटिविटी से हमारा पीछा छुड़ा दो गुरुपा। बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ गुरुपा। और गुरुपा आज बस इतना ही सत्संग शेयर कर पाऊँगी गुरुपा। बाकी अब मैं अपने नेक्स्ट सत्संग में शेयर करूँगी। और हर चीज़ के लिए शुक्राना है गुरुपा आपका, हर चीज़ के लिए शुक्राना। बस अपने बच्चों पे अपना आशीर्वाद और कृपा दृष्टि बनाए रखना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी अगर कोई भी मुझसे बोलते हुए कुछ भी भूल चूक गलती हो गई हो तो गुरुपा मुझे माफ़ करना, और संगत जी आप भी मुझे माफ़ करना। और बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। हर चीज़ का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। और मेरे मोबाइल से नेगेटिविटी वाले सारे मैसेजेस गायब करने का अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी प्राची आंटी जी। संगत जी, कल मैंने अपना गुरु पूर्णिमा के दिन सत्संग शेयर किया था, जिसमें कि मैंने अपने अंकल जी के बारे में बताया था कि छोटे अंकल जी वॉशरूम में कैसे रह गए थे। तो फिर नेक्स्ट मॉर्निंग मैंने देखा कि वॉशरूम के बाहर, जो वॉशरूम में विंडो है छोटी सी, उसके बाहर गुरुपा ने छिपकली के रूप में पहरा लगा दिया था। और उस दिन से आज तक कभी वहाँ पे छिपकली ऐसे पहले नहीं थी, और वो वहीं पे रह रही है अभी। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। और संगत जी, आज सावन का पहला सोमवार है और आज के दिन भी गुरुपा के बहुत सारे सत्संग हुए, तो मैं उसको शेयर करने जा रही हूँ। तो संगत जी, सॉरी संगत जी, उससे पहले मैं कल का बताना चाह रही हूँ कि कल हाँ, गुरु पूर्णिमा वाले दिन शाम में मुझे मैसेज आया कि गुरुपा का कि आज शाम को तुझे एक गिफ्ट मिलेगा। तो संगत जी, सरप्राइज गिफ्ट। तो मैंने सोचा कि मुझे क्या गिफ्ट मिल सकता है। तो जब मैं कल गुरुद्वारे से आ रही थी, तो आते वक्त वहाँ पे शिव जी के मंदिर के सामने ही एक अंकल जी बैठकर सब्जी बेच रहे थे। जो सब्जी मैं, मतलब कि बचपन से मैंने उसको खाई खाई हूँ, और मुझे बहुत पसंद थी, लेकिन शादी के बाद मैंने आज तक कभी भी इस सब्जी को नहीं खाई। और मैंने अपने अंकल जी को बहुत बार समझाने की कोशिश की कि वो ऐसे सब्जी मिलती है, मुझे उसका नाम क्योंकि पता नहीं था। तो मैं अपने अंकल जी को बतानी पड़ती, बस समझाती थी कि ऐसे बरसातों के दिन में मिलती है। मेरे अंकल जी समझते ही नहीं थे। तो फिर अभी इस बार जब मम्मी के यहाँ गई, तो जब अपनी बड़ी मम्मी से मिलने गई उनके घर, तो उन्होंने मतलब चाय नाश्ता के लिए फ़ोर्स किया। तो हमने कहा नहीं, हम कुछ नहीं खाएंगे, हम घर से नाश्ता करके आए। तो फिर उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, हम सब्ज़ी बनाए, उसको टेस्ट करके जाना। तो जब संगत जी मैंने देखा ये तो वही सब्ज़ी है जो मुझे बहुत पसंद है। फिर मेरे अंकल जी को मैंने बताया कि यही सब्ज़ी के बारे में मैं बात कर रही थी। तो देखो, इतने सालों से मुझे वो चीज़ मैं उनको समझाने की कोशिश कर रही थी, तो ये समझ भी नहीं रहे थे, और फिर मैंने भी ध्यान देना छोड़ दिया, जबकि मुझे वो सब्ज़ी बहुत पसंद थी। तो अब देखो गुरुजी ने कैसे, मतलब कि इनको टेस्ट करा दी, और इनको समझ भी आया कि हाँ, ये इसकी बात कर रही थी। तो इन्होंने कहा कि हमारे यहाँ मिल जाती है, क्योंकि वो सब्ज़ी जल्दी से हर जगह नहीं मिलती। बरसात में जहाँ, मतलब कि अ, हरे भरे इलाके, उसी तरफ ही मिलेगी, क्योंकि मशरूम के जैसी ही रहती है दिखने में, थोड़ी मतलब कि थोड़ी अलग रहती है। बट फिर उसका इन्होंने बोला शायद से मिल जाएगी यहाँ। तो फिर इन्होंने फिर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब उस दिन गुरुपा ने ऐसे बोला, और जब मैं जैसे ही हम गुरुद्वारे से निकले घर के लिए, तो शिव मंदिर के बाहर पर ही वो अंकल जी बैठकर सब्जी बेच रहे थे। और मेरे अंकल जी ने कहा कि नहीं, मैंने ही उनसे पूछा कि वो क्या बेच रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि
रुको मैं देखता हूँ। तो फिर वो खुद से ही वो अंकल जी उठकर आ गए और बोले हाथ में लेकर भी आए सब्ज़ी दिखाने के लिए। तो फिर मैंने कहा ये तो वही सब्ज़ी है। तो फिर अंकल जी ने बोला चलना बाद में ले लेंगे करके। तो मैंने कहा नहीं, ले लेते हैं, बेचारे स्पेशली दिखाने आए हैं करके। तो फिर हमने ले ली। तो गुरुपा ने मुझे यही सरप्राइज़ गिफ्ट दिया। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। आपको पता था कि आपकी बच्ची को कब से वो सब्ज़ी खाने का मन था, और मैं समझा ही नहीं पा रही थी इतने सालों से अंकल जी को कि मैं किसके बारे में बोल रही हूँ। और अब अंकल जी को भी समझ आ गया और मिल भी गई कितनी आसानी से। शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। हाँ, तो संगत जी, आज सावन सोमवार के पहले दिन अ, सुबह की बात है। मेरे अंकल जी कल ही मतलब इंदौर गए हुए थे, कल ही वहाँ से वापस आए। तो जब तो कल पूर्णिमा थी, तो कल रात में अंकल जी रात को बाहर से लेट आए। कुछ काम इनका ऐसा है कि मतलब कि इनको लेट से ही गाड़ी की तरफ गए थे, अपना मतलब कि गाड़ी का हमारा काम है। तो हम ट्रकें हैं हमारी, तो उन्होंने वो कुछ प्रॉब्लम हुई तो वहाँ चले गए थे। तो वहाँ से आने में इनको देर हो गई। और गुरुपा तो पूर्णिमा और अमावस्या वाले दिन रात मतलब कि बच के क्या रहने के लिए कहते हैं। लेकिन अब अंकल जी तो मेरी बात मानेंगे नहीं, अगर मैं उनको बोलूँगी तो वो मुझसे गुस्सा करेंगे कि मैं घर पर बैठ जाऊँ वगैरह वगैरह। तो मैं कुछ भी उनसे कहती नहीं हूँ, बस गुरुपा पे ही छोड़ा हुआ है। तो वो लेट से आए, फिर उनका रात से ही बहुत हेडेक हो रहा था। फिर मॉर्निंग में भी उनको जब उठे हैं, छोटे अंकल जी को स्कूल छोड़कर आए हैं बस स्टॉप पर, तो फिर आकर भी उनका बहुत सारा दुख रहा था। तो फिर सोने के बहुत ट्राई किया उन्होंने, तो उनको नींद नहीं पड़ी। तो फिर वैसे तो संगत जी रोज़ मैं पहले ना आती हैं जो काम करने आती है हमारे यहाँ लड़की, तो उससे पूरा काम करवा के घर का सफाई सब करवा के उसके बाद मैं नहा के पूजा करके मैं नाश्ता कर लेती हूँ। अंकल जी आराम से ही करते हैं। तो आज अंकल जी पहले नहाने घुस गए, बोलते हैं मैं नहा लेता हूँ और तो बाद में नहाना, मेरा सर दुख रहा है, मैं शैम्पू करूँगा। तो संगत जी, तो मैंने नाश्ता बना के रख लिया और मैं जो गुरुपा को चढ़ाती हूँ नाश्ता, तो मैंने सोचा वो वाला नाश्ता मैं ले लूँगी और अंकल जी के लिए भी बनाकर 2 पराठे, और मैंने जो रोटी वाले कपड़े में लपेट कर रख दिए। और फिर अंकल जी पहले नहा कर आ गए, तो मैंने उनको कहा कि अच्छा आपको नाश्ता दे देती हूँ, तो उन्होंने कहा ठीक है मुझे तो नाश्ता दे दे। तो संगत जी पता नहीं कैसे मेरा ध्यान ही नहीं रहा और वो रोटी वाला कपड़ा मैंने ऐसे उठाया और दोनों पराठे ज़मीन पर गिर गए। फिर मैंने कहा अरे आज लेट हो गया और मेरा काम लेट होते जा रहा है। आज तो सावन का पहला सोमवार है, मुझे नीचे शिवलिंग पर जल्दी चढ़ाने जाना है। तो फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, चलो पहले अंकल जी को जो गुरुजी को चढ़ाया वो वाला नाश्ता दे देती हूँ। फिर अंकल जी को वो वाला नाश्ता दिया और मैं नहाने चली गई। जब मैं नहा रही थी तो मैं सोच ही रही थी कि आज लेट हो गया, जाके जल्दी-जल्दी पूजा करके फिर पराठे बना लूँगी। तो संगत जी मुझे याद आया कि बहुत दिन पहले मैंने सोचा था कि जब सावन सोमवार होगा तो मैं सावन के उपवास रखा करूँगी, क्योंकि मैंने कभी सावन के उपवास नहीं रखे। महाशिवरात्रि के उपवास रखती थी। तो अभी मेरा मन था कि मैं सावन के उपवास रखूँगी, लेकिन क्योंकि बहुत टाइम से मैंने उपवास कोई रखे नहीं है करवा चौथ के अलावा, क्योंकि शादी से पहले तो नवरात्रि और शिवरात्रि के सब रखती थी, पर शादी के बाद मेरे सारे छूट गए तो अब हैबिट में ही नहीं है, तो मुझे लगता था पता नहीं रख भी पाऊँगी कि नहीं। तो फिर उसके बाद तो जो पराठे गिर गए मुझे याद है कि अच्छा मैंने तो मन में सोचा था कि मैं सावन में रखूँगी उपवास, तो इसीलिए गुरुजी ने मुझे याद दिलाने के लिए मेरे पराठे गिरा दिए। फिर संगत जी आज फिर मैंने फास्ट रख लिया। फिर मैंने यही सोचा कि गुरुपा अगर फिर फास्ट में खाना क्या है, तो मैं गुरुद्वारे अभी डेली जा रही हूँ, क्योंकि वो सावन के पाठ चल रहे हैं। तो मैंने गुरुपा से कहा कि जैसे गुरुपा कहते हैं कि बड़े मंदिर में जो प्रसाद है तो उसको फास्ट में भी खा सकते हैं। तो मैं तो जिस भी जगह जाती हूँ तो मैं यही समझ के जाती हूँ कि मेरे गुरुपा का स्थान है। तो गुरुद्वारे भी जाती हूँ, तो मैंने गुरुजी से कहा कि अगर गुरुजी जो भी गुरुद्वारे में जो भी मिलेगा बस मैं वही उसी को ही खाऊँगी सारा दिन में। तो संगत जी गुरुद्वारे में चाय, पोहा और जलेबी इसका नाश्ता था। तो जैसे अलग-अलग संगत की तरफ से रहता है, कोई बारी भी लेता है, तो जैसे आंटी की तरफ से था आज, तो मैं सेवा कर रही थी, सबको दे रही थी। तो उन्होंने आंटी जी ने जैसे ऐसा लग रहा था जैसे गुरुपा बोल रहे हैं, अपने बाजू में बुलाकर मुझे बोल रही है यहाँ बैठ आजा तो तू भी खा ले।
और फिर मैं बैठ गई संगत जी। उसके बाद फिर मैंने नाश्ता किया। फिर हाँ आंटी, क्योंकि पहले से बैठे थे तो आंटी का हो गया। तो फिर मैं खा ही रही थी, तो वो अपने ध्यान में खा रही थी, तो आंटी जी बोलने लगी तो ठीक है फिर मैं चलूँ, ठीक है फिर मैं चलूँ। तो मैंने उनकी तरफ देखा नहीं, मुझे लगा कि किसी और को परिचय। वो तो उन्होंने 2 बार बोला, तो फिर मैं उनकी तरफ देखा तो मुझे बोलने लगी तो फिर मैं चलूँ ठीक। तो मुझे तो कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि वो मुझसे बहुत बड़ी है, इतने प्यार से मुझे इतने अच्छे से पूछ रही थी। इससे पहले कभी भी उन्होंने ऐसे पूछा नहीं। तो फिर मैंने ऐसे से मुंडी हिलाया हाँ में, और स्माइल करते हुए। तो फिर जैसे लग रहा था जैसे गुरुजी की बोल रहे हैं कि अच्छा तो ठीक है फिर मैं चलूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर वो आंटी जी चले गए। और संगत जी आज जब गुरुद्वारे जा रही थी तो मैंने मन में था कि आज सावन का पहला सोमवार है, तो मैं गुरुजी के पसंद के कलर का कोई ड्रेस पहन के जाऊँगी। तो तो मैं सोच ही रही थी कि गुरुजी को तो ब्लैक पसंद है, तो ब्लैक पहनूँ, या फिर भोले बाबा का शिव जी का ब्लू भी रहता है तो ब्लू पहनूँ, ऐसा सोच रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर जब मैं रेडी होने लगी ना, अपने आप संगत जी मेरा ध्यान एक ऑरेंज कलर के सूट पर पड़ा। और क्योंकि वो मुझे थोड़ी हेल्दी हो गई है तो मुझे टाइट भी हो गया। मतलब कि ड्रेसेस के साइज़ थोड़े होते रहते हैं ना, कभी थोड़े मोटे हो गए, कभी पतले हो गए, तो थोड़ा-सा मुझे टाइट था। तो मुझे लगा पता नहीं मुझे आएगा कि नहीं। लेकिन फिर मुझे याद है, अरे मैं तो भगवा कलर कैसे ही भूल गई कि भोले बाबा का तो भगवा कलर होता है। तो फिर मैंने बोला नहीं अब तो यही पहनूँगी, बस गुरुपा मुझे आ जाए। और संगत जी मैंने पहना तो मुझे आ भी गया, और उसके साथ सलवार है क्योंकि, और गुरुपा को सलवार कमीज़ बहुत पसंद है। तो फिर मैंने वही पहना और गई। तो ये भी मेरे साथ एक सत्संग हुआ। शुक्राना गुरुपा, मुझे डिसाइड करने के लिए मेरे लिए बहुत-बहुत शुक्राना गुरुपा। और गुरुपा संगत जी जब से गुरुपा से जुड़ी हूँ, गुरुपा बहुत हेल्प करते हैं। पहले मेरे अलमारी में कपड़े पड़े रहते थे, दबे रहते थे पीछे, मुझे पता नहीं चलता था। एक-एक ड्रेस को निकाल के पहनते रहती थी, पीछे के दबे ही रह जाते थे। अब तो ऐसा लगता है जैसे गुरुपा सामने-सामने करके मुझे बताते हैं कि तू ये पहन, तू वो पहन। और जैसे किचन में भी मैं काम करती हूँ, तो पहले जैसे बर्तन टोकरी में बर्तन रहते थे, तो कुछ मैं ढूँढती थी तो मिलता ही नहीं था, परेशान हो जाती थी, मिलता ही तो एकदम परेशान होके छोड़ देती थी ढूँढना। और अब ऐसा है कि जैसे मुझे जो सामान चाहिए तो जैसे लगता है गुरुपा ने निकाल कर ऊपर ही रख दिया। शुक्राना गुरुपा शुक्राना। जब से आपने हाथ पकड़ा है लाइफ एकदम ईज़ी हो गई है। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। और संगत जी आज सुबह से ही गुरुपा ने मुझे 7 मोबाइल पे भी 777 की बहुत बार ब्लेसिंग्स दी। और जब गुरुद्वारे भी जा रही थी तो गुरुद्वारे पहुंचने ही वाले थे कि पास सामने में एक कार पर नज़र पड़ी, उसमें 7777 की ब्लेसिंग्स मिली। शुक्राना गुरुपा शुक्राना। और संगत जी आज सुबह भी मुझे, जब मैं पराठा बना रही थी अपने छोटे अंकल जी के लिए, तो उस पर मुझे त्रिशूल के दर्शन हुए। तो मैंने सोचा कि पहली बार मुझे त्रिशूल के दर्शन हुआ तो मैं फ़ोटो ले लेती हूँ। संगत जी मैं फ़ोटो लेने के लिए मोबाइल लेके गई तो वो गायब हो गया। फिर मुझे लगा नहीं गुरुपा सिर्फ मुझे ही लगता वो ब्लेसिंग देना चाहते थे। तो इसीलिए फिर बाद में तो यही चीज़ सोचते हुए जब मैं रात को रोटी बना रही थी तो मैं रोटी में, पहली रोटी में ही इतना सुंदर ओम के दर्शन हुए। और फिर उसके बाद भी बहुत सारी रोटियों पे ओम के दर्शन हुए। शुक्राना गुरुपा शुक्राना। और गुरुपा ने ज्योत में भी बहुत सुंदर दर्शन दिए। कल भी गुरु पूर्णिमा वाले दिन बहुत सुंदर फूल बना था ज्योत पे। शुक्राना गुरुपा इतने अच्छी ब्लेसिंग्स देने के लिए। और गुरुपा कहते हैं कि तेरे बच्चों की चिंता तू छोड़ दे, मैं उनका ध्यान रख रहा हूँ। शुक्राना गुरुपा शुक्राना। और अंकल जी के लिए बता रहे हैं कि बेटा कोई संकट आने वाला है तो गुरुपा आपने ही देखना है, आप हाथ रखिए उनके सर पे, उनकी रक्षा कीजिए गुरुपा, उनके अंग संग रहिए। आपके ही हमसे बच्चे हैं गुरुपा, आपने सब करना है, आपने सब देखना है, मैंने सब आप पे ही छोड़ा हुआ है गुरुपा। और संगत जी क्योंकि मेरा सत्संग लंबा हो रहा है, फिर ये सैड नहीं होगा, इसलिए मैं अपना सत्संग यहीं पे विराम करती हूँ। आगे का सत्संग मैं कल शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी प्राची आंटी जी। संगत जी आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। कल भी मैंने एक सत्संग शेयर किया था जिसमें कि मैंने बताया था कि अंकल जी का बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा था और
तो उनको आराम नहीं आ रहा था। शैम्पू भी कर लिया, सब कुछ करके देख लिया, मेडिसिन भी ली, तो उनको कुछ खास आराम नहीं आ रहा था। तो फिर जब मैं पूजा करके तिलक लगाती हूँ तो गुरुजी को लगाने के बाद हम भी लगाते हैं वो तिलक, तो मैंने सोचा अंकल जी को भी लगा देती हूँ। तो अंकल जी ने खुद से ही कहा कि मेरे पूरे माथे पर तिलक लगा दे। तो संगत जी मैंने लगाया, और जो जल प्रसाद था गुरुजी का, उसमें तिलक, जो गुरुजी का उतरा वाला जो तिलक मैं रखती हूँ डब्बी में, उसमें से मिक्स करके गुरुजी के पास रख कर और फिर थोड़ी देर बाद अंकल जी को वो दिया, और उसी से ही उनको आराम आया। तो शुक्राना गुरुपा, इनका सर दर्द ठीक करने के लिए और इनका जो भी कष्ट था उसे काटने के लिए शुक्राना शुक्राना। और संगत जी, मेरे पहले के बहुत सारे सत्संग हैं जो कि मैं भूल जाती हूँ। तो अब सावन आया तो शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, तो मुझे याद आया कि शिवलिंग से रिलेटेड मेरे बहुत सारे सत्संग हैं। तो संगत जी, मुझे गुरुपा के मैसेजेस आते थे कि शिवलिंग पर जल चढ़ाया कर और सफ़ेद फूल चढ़ाया कर मंडे के मंडे। तो संगत जी, वैसे तो नीचे हमारे गार्डन में शिवलिंग रखा हुआ है हमने, और पूजा भी करते हैं, बट क्योंकि बहुत ज़्यादा वहाँ पे स्नेक्स भी आने का डर रहता है तो मैं डर के कारण जाती नहीं थी, बीच में छूट ही गया था। और बहुत सोचती थी कि मैं जाऊं जल चढ़ाने, पता नहीं क्या कष्ट था, क्या बाधा थी जो मैं जा ही नहीं पाती थी। तो मेरा मन बहुत होता था कि मैं जाऊं, जैसे गुरुपा कहते हैं, मैं शिवलिंग पे जल चढ़ाऊं, उनकी बात मानूं, लेकिन कोई चीज़ थी जो मुझे रोकती थी, मैं जा ही नहीं पाती थी। तो उस चीज़ को भी गुरुपा ने एक सपने में कैसे मेरा कष्ट काटा। एक दिन मुझे ड्रीम दर्शन दिया, ड्रीम में मैंने देखा कि पास पास में 2-3 शिवलिंग है और मैं उन पे जल चढ़ाने के लिए बस जा रही हूँ, बस मैं पहुंच ही नहीं पाती थी, जाने के लिए निकलती थी घर से, पहुंच ही नहीं पाती थी। इस टाइप का सपना है कि मैं सपने में ही गुरुपा ने मेरा कष्ट काट दिया कि जो मैं शिवलिंग तक पहुंच ही नहीं पाती थी जल चढ़ाने। बस जिस दिन मुझे ये सपना आया उसके अगले दिन से ही मैंने शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू कर दिया। शुक्राना गुरुपा कि आपने मेरा कष्ट काट के और मुझे शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए मतलब कि मेरी मदद की। नहीं तो मैं तो शिवलिंग पे चढ़ाना चाहती थी पर चढ़ा ही नहीं पाती थी, और मुझे अंदर से बहुत बुरा लगता था कि मैं गुरुपा की बात नहीं मान पा रही हूँ और जल नहीं चढ़ा पा रही हूँ। और लेकिन अब ये चढ़ाने लग गई, गुरुपा की ही मेहर है। और जैसे कि गुरुपा ने कहा था कि सफ़ेद फूल चढ़ाना, तो हमारे गार्डन में सफ़ेद फूल तो नहीं है, ज़्यादातर रोजेज ही हैं। तो फिर मैंने अपनी मेड से कहा था कि नहीं, सब मेड से कहा ही नहीं मैंने, सॉरी संगत जी। तो मुझे मतलब एक दिन गई जब नवरात्रि के समय में, चैत्र नवरात्रि जो अभी आई है उसमें जब मैं गई एक दिन, तो शिवलिंग, वो मंदिर जहाँ गए हम, तो वहाँ पास पास में सारे मंदिर है, साथ ही में एक ही मंदिर के अंदर ही। तो जब शिवलिंग में चले गए, माथा टेकने जा ही रहे थे, तो मुझे याद आ रहा था कि मुझे सफ़ेद फूल चढ़ाने हैं। तो मैं वहाँ पे ऐसे सीढ़ी चढ़ के थोड़ा सा जाते हैं, 4-5 सीढ़ियाँ हैं, उसको चढ़ के फिर जाते हैं शिवलिंग पे। तो जब मैं चढ़ रही थी सीढ़ी, तो अचानक से मेरी नज़र पड़ी कि बाजू में ही एक पेड़ लगा है। देखा तो उस पे वही वाइट वाले फ्लावर्स लगे थे जो गुरुपा चढ़ाने के लिए कह रहे थे। मैं तो इतना खुश हो गई। फिर मैंने पूछा अपने अंकल जी से कि यहाँ से फूल तोड़ सकते हैं क्या? तो उन्होंने कहा हाँ जरूर तोड़ सकते हैं। तो संगत जी, फिर मैंने वहाँ से बस 5 फूल तोड़े और मैंने शिवलिंग पर चढ़ाए। तो मतलब कि जो एकदम मन से जो मैं चीज़ चाह रही थी, तो गुरुपा ने उसको पूरा किया। शुक्राना गुरुपा। और फिर उसके बाद संगत जी, अगले दिन ही मेरी मेड अपने आप ही सुबह फूल तोड़ के लाके, हमारा ऊपर में रूम तो नीचे रखा हुआ था, तो मेरी जो बड़ी जेठानी जी हैं उन्होंने कहा कि मैं नीचे गई जब शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए, तो उन्होंने कहा ये फूल, तो मैंने कहा मैंने तो मंगाए नहीं, किसने लाए? तो उन्होंने कहा कि ये हमारी जो मेड है वो लेकर आई है तेरे लिए। तो मैं इतना खुश हो गई, और फिर वही वाले वाइट फूल थे, फिर मैंने उनसे पूजा की और फिर गुरुपा का शुक्राना किया कि गुरुपा आप मन की बात कितना समझते हो। और फिर संगत जी, उसके बाद नेक्स्ट डे ऐसे ही मेरे मन में आया कि बेलपत्र भी चढ़ाना अच्छा मानते हैं। तो संगत जी, जब मैं नेक्स्ट डे नीचे गई तो मैंने देखा कि वो फूलों के साथ हमारी मेड बेलपत्र भी लेकर आई थी। फिर तो मैं इतना हैरान हो गई कि मतलब कि मैंने तो जस्ट ऐसे मन में सोचा था और गुरुपा ने पूरा कर दिया। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और फिर उसके नेक्स्ट डे फिर मैंने एक और जो वाइट वाला फूल चढ़ता है ना, जो क्या बोलते हैं शिवलिंग पे, जो क्या धतूरा बोलते हैं, जो भी चढ़ता है उसका जो फ्लावर रहता है वाइट वाला, जो मोटी मोटी पंखुड़ियाँ रहती है,
छोटा सा रहता है, तो वो वाला फ्लावर मैंने सोचा कि उसको भी चढ़ाना चाहिए। तो संगत जी नेक्स्ट डे मेरी मेड वो भी लेकर आ गई और फिर मैंने फिर उसको चढ़ाया और फिर शुक्राना किया गुरुपा का। और संगत जी फिर जब उसके नेक्स्ट डे ना हमें कहीं बाहर जाना था, तो सुबह जल्दी में तो वो वाइट फूल और जो दूसरे वाले वाइट फूल दोनों मिक्सअप हो गए। मैंने बोला अरे इन दोनों को, और मैं अच्छी से मंदिर में सजाती, मंदिर में भी अपने सजाती हूँ, शिवलिंग को चढ़ाने के साथ साथ अपने मंदिर में भी सारे, क्योंकि ज्यादा क्वांटिटी में लेकर आती थी वो। तो मैंने फिर मुझे हड़बड़ी थी, तो मैंने सोचा अरे दोनों फ्लावर्स मिक्स हो गए तो उनको अलग करने में टाइम लग जाएगा करके ऐसा बस जस्ट सोचा मन में। और नेक्स्ट डे गई हूँ तो दोनों फ्लावर्स उन्होंने अलग अलग रखे हुए थे। तो मैं इतना हैरान हो गई कि गुरुपा ये क्या हो रहा है, एकदम आप तो मेरे मन की एक एक बात सुन रहे हो। संगत जी मैं सोचती हूँ गुरुपा से कुछ ना मांगू, लेकिन हम इंसान है, मांग ही लेते हैं जो हम सोचते हैं, तो गुरुपा उसको कर देते, एक तरह से मांगना ही हो गया। सॉरी गुरुपा, मैं मांगना नहीं चाहती थी, बस मैंने जस्ट अपने मन से एकदम सोचा कि मैं ऐसा करूं, बस मेरा मन रहता था और गुरुपा उस चीज को पूरा कर देते थे। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और संगत जी फिर ऐसे ही चलता रहा और फिर अभी काफी दिन हो गए। फिर बीच में मैं अपने बेटे के पास गई थी बाहर, तो फिर उसके बाद मेड ने फ्लावर्स लाना बंद कर दिया, तो फिर बाद में मैंने भी इनको नहीं बोला। तो अभी एक दिन ऐसे ही गई नीचे, तो शिवलिंग पर जल चढ़ाने, तो मेरे मन में था कि बहुत दिन हो गए मैंने फूल ही नहीं चढ़ाया, ऐसे ही जल चढ़ा देती हूँ। तो उसी दिन मैं जैसे ही पूजा करने लगी तो पीछे से मेरी जेठान ने मुझे आवाज लगाई कि ये ले मैंने तेरे लिए फूल बचा कर रखे हैं, मैंने अपने लिए तोड़े थे। तो संगत जी मैं इतना हैरान हो गई कि गुरुपा फिर से मतलब कि सुन रहे हैं, गुरुपा सब इतनी जल्दी सुनते हैं और पूरा करते हैं। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। तो संगत जी ये शिवलिंग से रिलेटेड मेरे सत्संग थे जो कि गुरुपा ने मेरे ऊपर इतनी मेहर की। शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना, हमेशा ऐसे ही हमारे अंग संग रहना। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। और संगत जी और भी मेरे सत्संग हैं जो कि मुझे याद नहीं आते हैं, तो और मेरे और भी सत्संग थे कि जैसे कि मोरपंख से रिलेटेड भी मेरे बहुत सारे सत्संग थे। तो जब गुरुपा से जुड़ी तो कहीं भी जाते थे तो बहुत बहुत सारे मोरपंख कभी शॉप पे लगे हैं, फिर कहीं हम लोग गोल्डन टेम्पल भी गए तो वहां पे भी लोग मोरपंख टांग कर बेच रहे थे, जगह जगह मोरपंख, बहुत मोरपंख के दर्शन होते थे संगत जी। और सपने में भी ड्रीम दर्शन भी दिए गुरुपा ने मुझे। ड्रीम में मुझे 3-4 ऐसे मोर उड़ते हुए, मतलब थोड़े दिन ज्यादा तो लोग उड़ते नहीं है, तो ऐसे उड़ते हुए सपने में दिखे। और उसमें पता नहीं मुझे कुछ ऐसा अपने बड़े बेटे का ऐसा सपना आया कि उसी से ही, मतलब कि उसकी क्लासमेट्स हैं कोई और उनके साथ ही ऐसे पता नहीं इस टाइप का कुछ सपना देखा, उनके साथ हो गया है। और मोर का सपना देखा, इसी टाइप का कोई सपना आया था, शायद गुरुपा ने कोई कष्ट काटा। उसके बाद मुझे एक सत्संग में सुनाया कि गुरुपा ने कि तेरे बेटे की क्लासमेट कोई लड़की ने उस पर कुछ किया ताकि उसकी पढ़ाई अच्छे से ना हो सके। और संगत जी सच में मेरा बेटा इतना इंटेलिजेंट था और हमेशा क्लास में फर्स्ट आता था, लेकिन गुरुपा की कृपा से। लेकिन अभी बेचारा पता नहीं उसको क्या हुआ, उसकी मतलब कि अभी भी बाहर गया पढ़ने, तो मेहनत तो बहुत करता है पर उसका रिजल्ट वैसा आता नहीं जैसा वो सोचता है, तो उससे वो डिमोटिवेट हो रहा है। तो गुरुपा आप ही देखो, आपका बच्चा है, क्या परेशानी है, आप जो भी परेशानी है आप सब ठीक करो गुरुपा। और संगत जी सपने में मुझे गुरुपा ने बटरफ्लाई के भी दर्शन दिए। सपने में एक बार मुझे बहुत बड़ी बड़ी ब्लैक कलर की बटरफ्लाईज, जैसे ब्लैक बॉर्डर रहता है और बीच में अलग अलग कलर, ग्रीन कलर, ब्लू कलर, ऐसे पिंक, अलग अलग कलर की बहुत बड़ी बड़ी बटरफ्लाईज दिखी, बहुत सुंदर। शुक्राना गुरुपा इतने सुंदर सुंदर दर्शन देने के लिए। और एक बार संगत जी मुझे दिखा कि मैं और मेरी जेठानी है और कोई मतलब कि किसी खेत में है और ऐसे हम किनारे किनारे चल रहे हैं और हमारे ऊपर से इतनी सारी कलरफुल बटरफ्लाईज मेरे ऊपर से उड़ कर गई। वो भी संगत जी वो भी सपना मुझे बहुत, उसमें ड्रीम में एकदम रियल जैसे लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। और गुरुपा कहते हैं कि मैं ड्रीम में तेरे बहुत कष्ट काटता हूँ। शुक्राना गुरुपा। मुझे कई तो ड्रीम याद रहते हैं, कई याद नहीं रहते हैं, तो गुरुपा सबके लिए शुक्राना, कष्ट काटने के लिए शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी आज भी मुझे कुछ गुरुपा का ही ड्रीम आया, मुझे ठीक से याद नहीं है, बट ड्रीम में
कुछ मेरी मम्मी को भी मैंने देखा कि वो हॉस्पिटलाइज हैं, और अभी अभी कुछ समय पहले ही मेरी मम्मी हॉस्पिटलाइज थी, तो ठीक होकर आई हैं, 2 बार हुई हैं। तो आज फिर ऐसा सपने में देखा, सॉरी संगत जी, सपने में देखा। तो पता नहीं गुरुजी ने उनका शायद कोई कष्ट काटा, कोई मैसेज भी गुरुपा भी कर ही रहे थे कि तेरी मम्मी पे कोई संकट है। तो शुक्राना गुरुपा, मम्मी को भी हेल्प ब्लेस करने के लिए, उनका संकट काटने के लिए शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा। और संगत जी, आज ड्रीम में मैंने गुरुपा को देखा, जैसे गुरुपा अपनी फिजिकल फॉर्म में थे जब, वैसे पूरा मैंने फील किया कि गुरुपा है और पूरी संगत है। इस टाइप का कुछ मैंने ड्रीम देखा और मुझे बहुत अच्छी से याद नहीं आ रहा है। तो शुक्राना गुरुपा, ड्रीम में कोई आपने कष्ट काटा या जो भी, तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। और संगत जी, और गुरुपा ने मुझे मोरपंख में, जैसे कि मैं शाम में बैठ के ऐसे पाठ करती थी, तो जब पाठ करती थी तो गुरुद्वारे में जो गोल्डन टेम्पल का लाइव चलता था, तो वो मैं देखते रहती थी और अपना पाठ भी करते रहती थी सामने में बैठकर, तो और मंत्र जाप भी करती थी गुरु जी का। तो जब मैं कर रही थी तो एक दिन मैं पहले माला से जाप करती थी, तो माला से जाप करती थी तो शायद मेरा ऐसे ध्यान लग जाता था। तो एक दिन मैंने ऐसे माला से जाप कर रही थी, तो मुझे ऐसे लगा जैसे कि कोई बच्चा है छोटा सा और ऐसे बैठा हुआ है, और उसको बैक साइड से मैंने देखा, उसने कोई कपड़े नहीं पहने हैं और बस उसके कमर पर काला धागा बंधा हुआ है, जैसे कि कृष्ण जी का बचपना, मतलब कि बाल अवस्था में जैसे थे वैसे बाल्यावस्था में। तो फिर मेरे मन में आया कि अरे, अगर कृष्ण जी थे तो उनके सर पे तो, और उनके ऐसे चोटी भी बनी थी जैसे वो रसना वाली चोटी रहती थी ना वैसी, तो फिर जो आई लव यू रसना में जो लड़की करती थी वही वाली। तो फिर मैंने बोला कि अरे इसमें, लेकिन अगर कृष्ण जी हैं, तो मेरे मन में आया कि कृष्ण जी हैं जैसे कि, तो मैंने बोला कृष्ण जी हैं तो उनके सर पर मोरपंख तो है नहीं। तो संगत जी, मैंने जैसे ही, मतलब कि मेरा ऐसा ध्यान टूटा और जैसे ही मैंने अपना देखा, पाठ वहां का समाप्ति होके अपने आप ना दूसरी जगह का कहीं का लाइव लग गया, और उसमें जो गुरुद्वारे में बाबा जी थे जो पीछे से चौर साहब कर रहे थे, उनकी पगड़ी में पीछे ऐसे मोरपंख इतना बड़ा मुझे दिखा। मैं तो एकदम हैरान हो गई कि गुरुद्वारे में बाबा जी की पगड़ी में मोरपंख क्या करेगा। सोचिए कि ये गुरुपा ही बस कर सकते हैं ऐसा, कि मेरे मन में था कि उनके सर पे मोरपंख तो था ही नहीं, तो गुरुपा ने मुझे मतलब कि लाइव उसमें दिखा दिया। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और ऐसे ही गोल्डन टेम्पल में ही 1-2 बार गुरुपा ने मुझे, जो कोई एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें शायद मोरपंख लगते हैं, तो उसमें भी मोरपंख के दर्शन कराए। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुपा ने किसी संगत के थ्रू मुझे ये भी मैसेज दिया कि मतलब कि सर ढककर और नंगे पांव खाना बनाना है, और सतनाम वाहेगुरु का जाप करते हुए ऐसा खाना बनाना चाहिए जिससे कि वो लंगर प्रसाद बन जाता है। तो संगत जी, मैं पहले काफी सालों से ऐसा ही करती थी। मैं हमेशा मतलब कि सतनाम वाहेगुरु का जाप करते ही लंगर प्रसाद मतलब कि खाना बनाती थी, और ज्यादातर चुन्नी से सर ढक लेती थी, कभी कभी नहीं भी ढकती थी, और कभी नंगे पाँव रहती थी, कभी नहीं, लेकिन जाप हमेशा करती थी। कुछ काफी साल हो गए थे मेरे को, 5 से 6 साल। और जब से गुरुपा से जुड़ी तो मैंने ये छोड़ दिया, क्योंकि और कुछ ये करना है, वो मंत्र जाप करना है, ये सब में उलझी रह गई और मैं ये भूल ही गई थी। तो शुक्राना गुरुपा मुझे याद दिलाने के लिए, और शुक्राना आंटी जी आपका भी, जिन्होंने ये मैसेज शेयर किया और मुझे याद दिलाया कि ये करना है मुझे। शुक्राना आपका भी, बहुत बहुत शुक्राना। और गुरुपा आपका भी बहुत बहुत शुक्राना कि आप हमें हर पल गाइड करते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है। हम जो भी गलतियां करते हैं, आप हमें हमारी गलतियां सुधारते हैं, कैसे सिखाते हैं कि क्या कैसे करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटान कोट शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी। लखा करोड़ा हार शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा। आंटी जी, बहुत ही प्यारे और ब्लेस्ड सत्संग थे आपके, और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आपके ऊपर और आपकी फैमिली के ऊपर अपनी रहमतें यूं ही बरसाते रहें। और जो भी संगत इस सत्संग को सुन रही है, या जिन्होंने सुना या जिन्होंने नहीं भी सुना, सभी को गुरुजी ब्लेस करें, ऐसा मैं चाहूँगी।
तो संगत जी, इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपका भी कोई सत्संग आप संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या ईमेल आईडी पर लिखकर या बोलकर क्लियर ऑडियो भेज सकते हैं और गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। अब अंत में मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु मालिक।